आज देश में कयामत का दौर गुजर रहा है। हर आदमी नफसी 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 खाने के लिए मोहताज है, काम के लिए मोहताज है और डेली जरूरत की जो चीजें हैं उनको पूर्ति करने में मोहताज है। उधर से मंत्री बोल रहा है, ना संतरी बोल रहा है, ना देश का प्रधान बोल रहा है, ना मुख्यमंत्री बोल रहा है, ना गवर्नर्स बोल रहे हैं, ना जनता बोल रही है। यहां तक कि विपक्ष तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहा है। अगर कोई बोल रहा है तो वो गरीब चिल्ला रहा है, चीख रहा है, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि टोटली पॉलिसी फेलियर है गवर्नमेंट। नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। 11 साल पहले एक फिल्म आई थी आमिर खान की, पीपली लाइव, जिसमें गाना उसमें बड़ा मशहूर हुआ था। वो गाना था महंगाई को लेके कि सैया तो बहुत कमात है लेकिन महंगाई डाइन खाई जात है। उसमें यूपी की सरकार थी, यूपी सरकार में किरकिरी हुई थी, खासकर विपक्ष में भाजपा थी। भाजपा ने इस गाने को बड़ा मुद्दा बनाया था, देश भर में उन्होंने इस गाने को लेकर तंज कसा था, क्योंकि यूपी सरकार थी उस समय। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब यूपी की सरकार केंद्र में नहीं है, भाजपा की सरकार है। जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, आज प्रधानमंत्री है केंद्र में। उस समय उन्होंने तमाम तरह के यूपी सरकार पर तंज कसे थे। महंगाई को लेकर उन्होंने कहा था, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक ऐसी सरकार है जो महंगाई का एम भी नहीं बोल रही है, देश त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन ये यूपीए सरकार सोई हुई है। उन्होंने ये नारा दिया था 2014 में कि अच्छे दिन आने वाले हैं। देश भर में लोगों को लगा था कि वाकई यूपीए सरकार भ्रष्ट है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही, इसकी जिम्मेदार यूपीए सरकार है। तो लोगों ने, यानी देश की जनता ने नरेंद्र मोदी में आस्था जताई थी, उनको वोट दिया था। और वोट इसलिए दिया था कि उन्होंने कहा था, एक ही शब्द कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन 2014 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों ने सिर आंखों में बिठा लिया। लोगों को लगा कि देश में एक नई बहार आएगी, लोग जो है महंगाई से जो त्रस्त है उनको कुछ संजीवनी मिलेगी। लेकिन साल 2021 है, आज महंगाई का देश में यह आलम है कि आम आदमी आज 2 वक्त की रोटी को तरस गया है। सब्जियां महंगी, आटा महंगा, दाल महंगा, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड महंगा, यानी महंगाई महंगा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई है। लोग समझ नहीं पा रहे करें तो करें क्या। आज वही सरकार है, चुप बैठी हुई है। कोई मंत्री बोलने को तैयार नहीं है, कोई सांसद बोलने को तैयार नहीं है, कोई विधायक बोलने को तैयार नहीं है। खुद जो हमारे देश के मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बोलने को तैयार नहीं है। देश की जनता चुप है, देश की जनता पर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि विपक्ष ऐसा नपुंसक है कि विपक्ष पे लोग भरोसा नहीं कर सकते। कि विपक्ष भरोसा लोग करें तो करें कैसे, क्योंकि विपक्ष आज खुद बटा हुआ है। विपक्ष में आज खुद सर फुटबॉल हो रही है, नेता भाग रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग करें क्या। क्योंकि आज महंगाई का दंश जो है आम जनता भुगत रही है। आम जनता के पास आज कोई भी ऑप्शन नहीं है सिर्फ मार खाने के अलावा, कि जनता करे तो करे क्या। देश में जब विपक्ष जब मजबूत होता है तो सियासत में दार जो लोग होते हैं कुछ घबराते हैं। लोगों को लगता है अगर कुछ करेंगे, कुछ गलत करेंगे तो विपक्ष हमको रोकेगा टोकेगा। लेकिन आज विपक्ष खुद जो है भटका हुआ है, विपक्ष पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। क्या चलिए, बड़ा लंबा भाषण दे दिया। लेकिन दिल दुखता है जब गरीबी देखते हैं, जब दिल दुखता है जब लोगों को भुखमरी के देखते हैं। और देश में जो आज जो हालात है, अगर हालात नहीं सुधरे तो शायद वो दिन दूर नहीं कि जब लोग भूखे मरने को आमादा हो जाएंगे। दीपावली नजदीक है, लेकिन महंगाई का यह आरंभ है कि आज वही गाना फिर से दोहराने को मन करता है कि सैया तो बहुत कमात है लेकिन महंगाई डाइन खाए जाते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही पेशेवर वकील हैं जो खुद सुबह घर से निकलते हैं अपने काम धंधे के लिए। ये सोचते हैं कि 2 वक्त की घर परिवार को रोटी कैसे दी जाएगी, लोगों का पालन पोषण कैसे किया जाएगा, क्योंकि इनके पास स्टाफ भी, उसको भी सैलरी देनी है। आज वो क्या सोच रहे हैं देश में महंगाई को लेकर, आइए बात करते हैं। हमारे साथ है वकील हैं नासिर अहमद, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नासिर साहब ने पूरी बात सुनी। आपको याद है कि 2014 में जब सरकार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूरे देश भर के अंदर जब एक ही बात कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या ये अच्छे दिन हैं? नहीं, देखिए
आज दुर्भाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये मुद्दा यूपीए गवर्नमेंट के जमाने में उठाया था, बहुत मजबूती से उठाया था, उनको हम बधाई देते हैं उस काम के लिए। लेकिन आज जब उनकी अपनी गवर्नमेंट के टाइम में ये महंगाई हो रही है, तो मैं समझता हूं कि उनको इनको कंट्रोल करना चाहिए। आज देश में कयामत का दौर गुजर रहा है। हर आदमी नफसी 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 खाने के लिए मोहताज है, काम के लिए मोहताज है, और डेली जरूरत की जो चीजें हैं उनको पूर्ति करने में मोहताज है। उधर से कोरोना अभी गया भी नहीं है कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आपने सही कहा है कि यहाँ ना मंत्री बोल रहा है, ना संतरी बोल रहा है, ना देश का प्रधान बोल रहा है, ना मुख्यमंत्री बोल रहा है, ना गवर्नर्स बोल रहे हैं, ना जनता बोल रही है। यहाँ तक कि विपक्ष तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहा है। अगर कोई बोल रहा है तो वो गरीब चिल्ला रहा है, चीख रहा है, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस गरीबी पर, इस भुखमरी पर, इस महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। जितनी से जल्दी ज्यादा इस पे कंट्रोल किया जाए तो देश को बचाया जा सकता है, वरना वो दूर नहीं है जब हमारा और आपका सबका घरों में सेफ रहना भी दूभर हो जाएगा। गरीबी जो है वो बहुत परेशान है, कारोबारी लोग हैं वो परेशान है, नौकरियां जा रही हैं, लेकिन इस बात पर, मुद्दे पे बात कभी नहीं होती। नेताएं सगुफा छोड़ देते हैं, उस पर आर्गुमेंट होते रहते हैं टीवी पे। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट और चीजों की तरफ से ध्यान हटाकर गरीबी से, इस महंगाई को कंट्रोल करे, ताकि देश का भला हो सके, ताकि देश के नागरिक जिंदा रह सके। वरना तो आलम ऐसा लग रहा है जैसे कोविड के जमाने में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। हॉस्पिटल नहीं थी हमारे पास, ना डॉक्टर थे, ना बेड थे, ना दवाई थी। वही महंगाई बढ़ती जा रही दिन पे दिन, ये तमाम लोगों को पता है, तमाम सियासतदान जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, सरकारें जानती है, सब जानते हैं, जनता जानती है। जनता की क्या मजबूरी है, क्यों नहीं आवाज उठा रही है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल, क्योंकि इसी जनता ने बीजेपी की सरकार को वोट दिया था। आज वो अगर आवाज नहीं उठा रही है तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस महंगाई को रोक ना पाना सरकार की फेलियर है या सरकार के हाथ से बात निकल चुकी है? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जहां पब्लिक उठाती है, मामले उठाए जा रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया उसको दिखाता नहीं है। दूसरा यह है कि मैं समझता हूं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ही है कि लोग भूख से मरे, ताकि यहाँ की जनसंख्या खत्म हो और जनसंख्या कम हो। जबकि उसी जनसंख्या को लेकर आज चाइना वर्ल्ड में टॉप पे पहुंच गया है। क्यों ना हम 70 साल पहले कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ। अच्छा लगता था नारा सुनने में, क्योंकि हमें लगता था कि कांग्रेस ही देश में एक ऐसी पार्टी है जो चाहती है कि गरीबी हटे। लेकिन 70 सालों में कांग्रेस गरीबी तो नहीं हटा पाई, गरीबों की संख्या बढ़ गई। अब आई है केंद्र में बीजेपी की सरकार, यानी भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार भी अब यही नारा देती है कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी तो शायद नहीं हट पाएगी, लेकिन देश के अंदर धीरे धीरे गरीब जरूर हट जाएंगे। और ये तकलीफ तो होगी कि जब गरीब हट जाएगा तो समझिए जो भारत देश है वो कहां जाएगा। और देश की जो हालत है आज वाकई दयनीय हालत है। कोई भले ही बोले ना बोले, लेकिन हर आम आदमी की दिल में वो टीस है, महंगाई की टीस है, जो 2 वक्त की रोटी भी जिसे अब मुश्किल से नसीब नहीं हो पा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट।